नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के क्युवाइट नेटवर्क का अभियान लगातार जारी है। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के बाद हाईकोर्ट मुंबई में एक याचिका दायर हुई। डेट पर डेट पड़े। अब जो तारीख है वो 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर बिल्कुल नजदीक आ गया है। आज 30 नवंबर है। 6 दिसंबर को मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका ये लगाई गई है कि सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट देश को बताए, कोर्ट को बताए और कुछ लोगों को कस्टडी में लेकर के पूछताछ शुरू करें। हैरानी इस बात को लेकर के है कि सीबीआई अपनी कोई प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर पब्लिक में आकर के अभी तक दिया नहीं है, लेकिन उनको देना ही पड़ेगा। बिना दिए ये बात बनने वाली नहीं है। लेकिन कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो होगी। जनता की अदालत में लगातार सुनवाई हो रही है और सुशांत के प्रशंसक, सुशांत के चाहने वाले इस लड़ाई को पिछले 3-4 साल से अनवरत लड़ रहे हैं, बिना रुके, बिना थके। एक भी दिन सुशांत के चाहने वाले एसएसआर वॉरियर एक भी दिन विराम नहीं कर रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं। देश की सबसे लंबी न्यायिक लड़ाई होने वाली है ये। न्याय के लिए तो वैसे लड़ाइयां चलती रही हैं, लेकिन ये सबसे लंबी लड़ाई जिसमें इतने लोग इन्वॉल्व हो, करोड़ों लोग इन्वॉल्व हो। मित्रों, हैरानी तब हो रही है जब एजेंसियां जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस जांच को जल्द से जल्द पूरा करने की, वो मौन साध लें। पॉलिटिकल बिरादरी से जिनके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो न्याय होता दिखे, इसकी गारंटी सरकार की भी है, अदालत की तो है ही, सरकार की भी है। अदालत में तो हम सुनवाई करने जा ही रहे हैं। जनता की जो अदालत, महा अदालत है, उसने अपना फैसला दे दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। गुनहगार इस पूरे प्रकरण में दिशा और सुशांत की मौत में कौन कौन है, नाम सहित सामने रख दिया गया है। श्रीदेवी अपनी मृत्यु के पहले सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी और इसका जिक्र सुशांत ने स्वयं किया है। और मैं दीप्ति आर पिनती को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस डायरी को काफी प्रसारित किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। उनके हवाले से ये आज हम फिर सुशांत के चाहने वाले और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि श्रीदेवी ने कुछ गंभीर बातें की थी सुशांत सिंह से, और सुशांत को कुछ राज बॉलीवुड के उन्होंने खुल करके बतलाया भी था। श्रीदेवी ने सब कुछ बताया सुशांत को। सुशांत मुतमईन था और सुशांत ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जो ड्रग कार्टेल है, ये जो प्रोड्यूसरों का कार्टेल है, ये जो बॉलीवुड के माफिया हैं, जो हर तरह के कुकर्म में शामिल है,
उनको वो एक्सपोज करना चाहते थे। मैं जो सुशांत के चाहने वाले हैं उनको हमने लिंक भेजा है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे शो को। अभी हम सभी चाहने वालों से बात करेंगे और आज ये जो हमारा अभियान है कि करप्ट बॉलीवुड को हम बायकॉट करें। आज ये निर्णय लें कि किसी भी करप्ट बॉलीवुड के सितारों की मूवी वो नहीं देखेंगे। मैं आपको एक और बधाई देना चाहता हूं। आपके बायकॉट ने टाइगर 3 को तबाह कर दिया और नकली पैसे जो अभी बतला रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए का कलेक्शन हो गया, झूठा है, टोटल झूठ है। नहीं चली टाइगर 3, फ्लॉप कर गई। जवान के बारे में भी जो कहा जा रहा है वो भी एक फिक्शन है, सच्चाई नहीं है। इज्जत बचाई जा रही, इज्जत बचाई जा रही। जिन लोगों ने जवान मूवी देखी है, व्यक्तिगत रूप से फिल्म देखने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि साहब इस तरह की अगर मूवी बनेगी। हमने उनसे कहा कि आप क्यों चले गए मूवी देखने के लिए? कहा कि भाई शाहरुख खान को उस घेरे में हम नहीं मानते थे, इसलिए मैं चला गया। लेकिन देखने के बाद व्यक्तिगत रूप से उन्होंने फोन किया कि ये संसार की सबसे घटिया मूवी में से एक। देखिए, हो ये रहा है कि सुशांत की पवित्र आत्मा का प्रभाव इन माफिया स्टार पे पड़ते जा रहा है, एक के बाद एक। और इनकी सारी कारगुजारी अब पब्लिक के बीच में आ रही है। पब्लिक जानती है कि इनकी मूवी आएगी, वही होगा, वही 3-5 होगा, छोटा मोटा कथानक होगा, कोई एक्टिंग नहीं, कुछ नहीं, घिसी पिटी स्टोरी होगी। क्योंकि इस ड्रग माफिया को, इन ड्रग माफियाओं के पास कोई स्टोरी नहीं होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई। आप अगर इनका शरीर देखेंगे अब, तो आपको लगेगा कि हर पूरे बदन में इन्होंने कुछ इंजेक्शन ही इंजेक्शन लिए हुए हैं। तो इनकी तो अब हैसियत नहीं रही। अब हमारे साथ जो कुछ साथी जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनसे अब आग्रह कर रहा हूं कि एक एक करके आज मैं बात करूंगा कि क्यों बॉलीवुड को बायकॉट हमें करना चाहिए और इस करप्ट बॉलीवुड को कैसे हमें बायकॉट करना है। सुशीला एसेसारियन फ्रॉम लखनऊ, पीहू गुलशन गुड़िया। आप सुशीला कुछ बोलना चाहती हैं, पीहू बोलना चाहती हैं, गुलशन जो बोलना चाहती हैं आप बोलें। नमस्ते पाठक जी। ये अभियान चलाया है कि करप्ट बॉलीवुड का बायकॉट होना चाहिए, ये सही अभियान है या गलत अभियान है? नमस्ते पाठक जी। ये जो अभियान हम लोग ने स्टार्ट किए 3 साल से, ये बिल्कुल सही अभियान है। बॉलीवुड ने हमारे धर्म पे अटैक किया है। उन्होंने हमारे संस्कृति को गलत तरीके से दिखाए हैं, जो कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और इसीलिए बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। सुशांत एक पवित्र आत्मा था जिन्होंने हम सबकी आंखों खोल दिए हैं। बॉलीवुड की सच्चाई जनता के सामने सुशांत ने लाया है। इसीलिए जनता को पता चला है कि बॉलीवुड के अंदर कितनी गंदगी भरा हुआ है, किस तरह से वो रियल टैलेंटेड लोगों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं, किस तरह से फेक चीज दिखाया जाता है बॉलीवुड में, जिसको हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इसी मुहिम को चालू करते हुए एंड तक बॉलीवुड को बॉयकॉट करना जरूरी है हमारे लिए, देश के लिए, जनता के लिए, वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए।
बॉलीवुड को बॉयकॉट जारी रखे।